आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। क्या देखेंगे? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम देखेंगे। ठीक है, पढ़े ही है, आसान है, थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तब हम लोग सबसे पहले जो है ना, इसमें हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? डिविजिबिलिटी। ठीक है डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब हम लोग समझते हैं कि अगर कोई नंबर, किसी से कोई नंबर दिया हुआ हो तो हम उसको डिवाइड तो करना शुरू नहीं कर देंगे ना। हम पहले पता लगाएं कि ये 2 से या 3 से या 4 से या 5 से या 6 से किससे डिविजिबल है। ठीक है, होल नंबर में वो किससे डिविजिबल या किसका मल्टीपल है। तो ये हम लोग देखकर भी, नंबर को हम लोग देखकर भी बता सकते हैं। ठीक है, इसमें कि पहला जो आता है आपका, जो पहला वो क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2 मतलब 2 से डिवीजन होना चाहिए। 2 से क्या हो जाना चाहिए? डिवीजन होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब 2 से डिवीजन होगा कब? जब कोई नंबर के लास्ट में, क्या रहेगा? इवन नंबर रहेगा। क्या रहेगा? इवन नंबर। अब इवन नंबर में आपका एक ऐड करते हैं हम लोग, किसको ऐड करते हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये तो रहता है। और क्या होता है आपका? 0 भी होता है। मतलब जिस भी नंबर के लास्ट में या तो 0 हो ना 2 हो, तो इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेंगे। तो डिफरेंशियल क्या लिखेंगे हम लोग? ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 इफ इट्स यूनिस, मतलब यूनिस नहीं, यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। समझ में आ ही गया होगा। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए ना, 2, 5, 6, 7, 8, लास्ट में क्या है? यूनिट प्लेस पे क्या है आपका? 8 है। 8 है मतलब क्या है? 2 से डिवाइड है, ये डिवाइड हो गया। 2, 2, 6, 7। अब इतना बड़ा को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, सीधा क्या देखेंगे? ये 2 से डिवाइड है कि नहीं है। तो यूनिट प्लेस पे क्या है? इवन नंबर है। या आप यहाँ पे कर सकते हैं क्या? इवन नंबर, 0 एंड इवन नंबर। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे क्या हो गया, या यूनिट डिजिट क्या होगा आपका? 0 एंड क्या कहेंगे? इवन नंबर। यूनिट प्लेस पे 4, 2, 4, 6, 8, इसमें से कुछ भी हो आपका, आराम से वो क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए, तब हम लोग डिविजिबिलिटी जो देखेंगे, हम लोग किससे देखेंगे? 3 से देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। तब हम लोग जो डिविजिबिलिटी देखते हैं वो किससे देखते हैं? 3 से देखेंगे। इसको समझ लेंगे पहले कि 3 से वो नंबर डिवाइड है। 3 से क्या है? कौन सा नंबर डिवाइड है? वो नंबर डिवाइड है जिस नंबर के सारे डिजिट्स का सम जो है ना, वो 3 के फैक्टर में हो, 3 का फैक्टर हो। समझ में आ रहा है? अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 ओनली डिवाइडेड बाय 3 व्हेन, क्या है? व्हेन द sum of its digits is divided by 3। मतलब इसका सम कर देंगे, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग ले लें तो यहाँ पे 3, 4, 7 मान लेते हैं ये नंबर है। अब ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसके जितने भी नंबर हैं सबको ऐड कर दीजिए। मतलब 3 + 4 + क्या हो जाएगा? 7। ये कितना हो जाएगा? 11 और 3 कितना हो गया? 14, 14 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 14। अब ये 3 से डिविजिबल है नहीं, तो ये नंबर जो है ना 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तब आप लीजिएगा 7, 5, 6। अब मान लीजिए ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, ये कैसे देखेंगे? तो इसके जितने भी हैं 7 + 5 + 6, 12, 6 कितना हो जाएगा? 18। अभी जो 18 ये 3 के टेबल में आता है। हाँ, 3, 6 जा 18, ये 18 आता है, ये डिविजिबल है। मतलब कोई भी नंबर, बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए, 2, 8, 3, 7, 5, 0, 4, मान लेते ये नंबर है।
अब ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा कैसे जानेंगे, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा कैसे जानेंगे हम लोग, तो इसके सारे डिजिट्स को क्या कर दिए, सम कर दीजिए। तो 2 + 8 + 3 + 7 + 5 + 0 + 4 कितना हो गया, 10 10 20 और 9 19, कितना हो गया 19। अब ये 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, मतलब ये जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं है। आसान है, समझिए क्या होगी। तब हम लोग आते हैं कि 4 से डिविजिबिलिटी क्या होता है। तब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। इसका थोड़ा सा यूनिक है, कोई भी नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट, कोई भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर क्या हो गया, 4 से आपका डिविजिबल होगा। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 व्हेन इट्स लास्ट 2 डिजिट is divisible by 4। मतलब एग्जाम्पल देखते हैं आप लोग इसका। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, 6 7 8 मान लीजिए, थोड़ा बड़ा ले लिया। अब ये बस लास्ट 2 को ही डिवाइड करना है, मतलब 78 को आप डिवाइड कर दिए 4 से, तो ये 4 1 जा कितना आ गया 4, और यहाँ पे क्या आ गया 3। अब यहाँ पे क्या उतरेगा 8, तो ये कभी भी 9 बाद में भी लेंगे तो ये 36 होगा, 38 नहीं होगा, मतलब ये जो नंबर है वो डिवाइड नहीं होगा। तब आप ले लीजिए 502, मान लेते हैं 502। ठीक है, तो ये लास्ट दो नंबर में क्या है आपका 0 और 2 है, 0 और 2 है, तो ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो मतलब ये भी नंबर जो है ना वो डिविजिबल नहीं है। समझ में आ रहा है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तब क्या है आपका 6, फिर से 6 7 8 नहीं, 6 क्या ले लेते हैं आप, 4 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 4 ले लीजिए। अब लास्ट 2 नंबर, तो इसको हम लोग चेक कर लीजिए, तो ये 4 1 जा 4 2 और ये 4 6 जा 24, मतलब ये लास्ट 2 डिजिट कट गया, मतलब ये नंबर क्या है 4 से डिविजिबल है। आपका कोई भी बड़ा नंबर है, ठीक है, 2 8 9 3 4 5 6 7 8 2, अगर इतना कर दे तो लास्ट 2 नंबर देख लीजिए, क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं है, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है। अगर यही रहे 3 7 8 6 2 5 6, क्या रहा है 2 5 6, लास्ट वाला देख लीजिए 2 नंबर 56 किसके टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है, मतलब 4 जा मतलब 4 बार में, मतलब 4 से अगर 56 को काटेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, मतलब ये कट गया, ये पूरा जो है ना 4 से कट गया, तो ये मतलब नंबर क्या आ गया 4 से डिविजिबल होगा, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे आसान है 5 का जानना कि डिविजिबिलिटी किसका बाय 5। तो कोई नंबर इसके लास्ट में क्या रहेगा, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 व्हेन इट्स यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 व्हेन इट्स यूनिट डिजिट, यूनिट क्या हो जाएगा, डिजिट इज 0 एंड क्या हो जाएगा 5। मतलब कोई भी नंबर आप देखिए उसके लास्ट में अगर 0 है और 5 है तो ये कटेगा, या तो 0 नहीं तो 5 कटेगा। जैसे 2 6 7 6, ना 0 है ना 5 है, ये नहीं कटेगा। 2 5 4 0 4 5, ये लास्ट में क्या है 5 है, ये कटेगा। 3 8 7 0, लास्ट में 0 है, ये कटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0 रखे हैं। ठीक है, ये नंबर है और ये नंबर है, लास्ट में क्या है आपका 0 है, यहाँ पे क्या है यूनिट प्लेस पे 0, मतलब ये डिविजिबल है किससे 5 से। समझ में आया, चलिए 6 से जो डिविजिबिलिटी है उसको आप समझ सकते हैं कि अगर 6 से कोई नंबर है मतलब डिवाइड कौन होगा 6 से। ठीक है, तो अगर 6 का हम लोग डिविजिबिलिटी देखेंगे बाई क्या कर दें
बाई 6। तो देखिए 6 को आप यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 भी आएगा और क्या आएगा, 3 भी आएगा, 2 और 3 आएगा। तो आप देख लीजिए कि 2 और 3 से दोनों से कटता हो, कोई नंबर 2 और 3 दोनों से कटेगा, वही किससे कटेगा, 6 से कटेगा। समझ में आ रहा है? मतलब मान लेते कोई नंबर है 2 5 आपका 6 है, यूनिट प्लेस पे तो 2 है 6 है, तो ये तो 2 से तो कट जाएगा ये नंबर। क्या ये 3 से कटेगा? तो अगर हम लोग इसको 3 से कटने के लिए देखें तो 2 + 5 + 6, तो ये 7 6 13 कितना होता है 13, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा 2 से कटेगा, तो ये 6 से नहीं कटेगा, मतलब ये जो नंबर है वो 6 से नहीं कटेगा। मतलब आपको 6 का डिविजिबिलिटी देखना है तो किसको देखना होगा, 2 और 3 दोनों से कटे, 2 और 3 दोनों से कटे। अब अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ये डिवाइड कर लीजिए, 4 जा 24, 1 और 6, ये 2 बार में, अब 12 एलसीएम आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? तभी है 1563 मान लीजिए। अब तो यहाँ साफ ही नजर आ रहा है कि यहाँ पे तो ऑड नंबर है ही नहीं, मतलब इवन नंबर तो है ही नहीं, ये 2 से तो कटेगा ही नहीं। जब 2 से नहीं कटेगा तो 6 से नहीं कटेगा, खत्म। मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में अगर इवन है तब तो चेक भी करेंगे, तब तो प्लस करके चेक करेंगे क्या वो 3 से कट रहा है, क्यों, क्योंकि 2 से तो पता चल गया ना। लेकिन पहले ही यहाँ क्या है, ऑड नंबर है, पहले ही क्या दे दिया है, ऑड नंबर, तो मतलब ये सीधा कहेंगे क्या है, ये 6 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये तो 2 से तो कटेगा ही नहीं, 2 से कटेगा नहीं तो 3 से अगर कटेगा, अगर 3 से अगर कट भी जाता है तो भी ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है 3 से कट ये नंबर कटता है कि नहीं, तो आप अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 3 15, ये 3 से तो कट रहा है लेकिन 2 से क्या है, नहीं कट रहा है। अब आप 6 से काट के देख लीजिए, 6 2 जा 12, यहाँ पे 3 और 6, 6 6 जा 36, यहाँ पे 3 आया, लगेगा नहीं तो फिर 0 बैठाएंगे, ठीक है, नहीं बैठाते हैं, अच्छा पॉइंट बैठाते हैं, ठीक है, हमको तो पता ही नहीं था, पॉइंट दे दीजिए। अभी देखिएगा आप लोग गड़बड़ कीजिएगा, ठीक है। अभी पॉइंट दे दीजिए, क्या क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या कर दें, 5 बार में, 6 5 जा 30, अरे ये तो कट गया। पॉइंट नहीं देना है ना बाबा, पॉइंट नहीं देना है, पॉइंट काहे दे रहे हैं, ठीक है। बस रिमाइंडर जहां तक आपका कटेगा वहां तक काट के छोड़ देना, पॉइंट नहीं देना है, ठीक है। और ये नंबर चूंकि आपका यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, इसलिए इस नंबर को उतारने से पहले आपको एक 0 देना पड़ेगा। ये आप डिवीजन में 6 7 क्लास में ही सीख लिए हैं, समझ में आ रहा है। तो ये नंबर क्या है आपका, ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है नहीं है, समझ में आया? कोई दिक्कत? मतलब नंबर डिविजिबल बाय 6 when the number is divided by 2 and 3, ठीक है। तो अब लिखने का जरूरत नहीं, अब समझ लीजिएगा धीरे धीरे कि हम लोग क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 8 से, कि हमारा 8 से कब डिविजिबल होगा, डिविजिबिलिटी बाई 8 से। तो हम लोग 4 में जो पढ़े थे ना, हम लोग 4 में क्या पढ़े थे, डिविजिबिलिटी 4 में कि अगर कोई नंबर इसका लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा हो, तो इसमें क्या है, नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा हो। देखिए धीरे 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 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है, मतलब डिवाइडेड बाई 8, समझ में आया। लास्ट 3 डिजिट जो है ना वो डिवाइडेड बाई 8 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तभी क्या है, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे नंबर है आपका 1 6 7 8 9 3 5 2 मान के चलिए। अब लास्ट का ये 3, तो ये 3 5 2, लास्ट का ये 8 से डिवाइड कीजिए, 8 4 जा 32, ये 3 और 3, ये 4 जा, मतलब ये कट रहा है तो ये डिविजिबल है, लास्ट का डिविजिबल है, कोई दिक्कत। इसी तरह से जितना भी नंबर देख लीजिए उसका लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो वो नंबर क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं कि 9 से क्या क्या कौन कौन नंबर कट रहा है, बाई 9 क्या, तो 3 से जब हम लोग देख रहे थे तो 3 से डिविजिबल कौन था, वो था जो नंबर के डिजिट का सम 3 के टेबल में आ रहा है। यहां भी वही है कि क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल या डिवाइडेड बाय 9 व्हेन इट्स
sum of digits, sum of its digit, when sum of its digit is divided by 9, ठीक है, डिवाइड बाई 9 मतलब 375 ये एक नंबर है, इनको अगर ऐड करेंगे तो 3 + 7 + 5 कितना आ जाएगा 15। ये 3 से डिविजिबल लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 9 के टेबल में 15 नहीं आता, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर 3 से पूछेगा तो ये 3 से डिविजिबल है। 4 7 8 कर दें, कितना आ जाएगा 15 और 4 कितना हो गया 19। ये 9 के टेबल में नहीं आता है, मतलब यहाँ पे अगर ये ठीक है, अगर ये 4 7 अगर यहाँ पे 7 हो जाए, क्या हो जाए 4 7 7, तो ये कितना हो जाएगा 18। और 18 जो है ना 9 के टेबल में आता है 2 बार में, मतलब ये नंबर क्या होगा डिविजिबल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में समझ में आया? चलिए तब है एक थोड़ा लास्ट है, और 11 से डिविजिबल समझ लीजिएगा कॉम्प्लेक्स है। जैसे देखिए उतना याद करने का नहीं है, ये सब याद क्या है, ये कोई रूल नहीं है, ये इसलिए बता दिया गया क्योंकि आप आसानी से जो है ना आप समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, अपने कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। अब हर चीज़ का डिवीजन तो नहीं ना देखेंगे, तभी क्या है तो कुछ कम से कम 1 से 10 तक, उसमें 11 क्या हो गया था, ये 11 के बाद फिर सब कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इतना हम लोग पढ़ते फिर नहीं है। फिर मतलब हम लोग बड़े हो गए, कहने मतलब हम लोग बड़े हो गए तो हम लोग डिवाइड करके खुद ही देख सकते हैं कि वो डिविजिबल है कि नहीं, हम लोग समझ लेते हैं। चलिए देखिए 11 से डिविजिबिलिटी का है ना बहुत बड़ा रूल आ गया, इससे तो अच्छा है कि इतना जानने से अच्छा है कि हम लोग पहले ही डिवाइड करके जो है ना समझ लेंगे। तो समझ लीजिएगा यहाँ पे क्या है थोड़ा समझ लेते हैं, इसीलिए इसके बाद की जो है ना हम लोग देखते नहीं है। तो समझना क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11। 11 से डिविजिबल कौन होगा, ठीक है, कोई नंबर अगर दिया हुआ है तब, तो जैसे 2 7 5 6 4 2 0 4 7, ठीक है। तो क्या बोला है कि अगर है तो सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेस पे जितना नंबर है, मतलब अगर हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 है, इसको मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे इधर से भी आप काउंट कर दें, यूनिट 100 ऐसे करके आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं। तो ऑड प्लेस पे जितना है उन सब को क्या करना है, मतलब ऑड प्लेस पे जो जितना है उन सब को क्या करना है, ऐड करना है ऑड प्लेस पे। तो यहाँ क्या है, इधर से अगर आप कहीं से इधर से चलते हैं तो इधर चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे है, ठीक है। तो ये ऑड प्लेस पे है, ये क्या है 1 पे क्या है आपका 7, तो ऑड प्लेस पे है, ऑड प्लेस, ये ऑड प्लेस, ऑड ऑड ऑड, ऑड नंबर नहीं ऑड प्लेस, क्या है ऑड प्लेस। तो ये 7 + 0 + 4 + 5 + 2, इनका माइनस कर दें इवन प्लेस पे जो है, तो 7 + 6 + 2 + 4, या तो 0 हो और नहीं तो फिर क्या हो 11 के डिविजिबल में हो, 11 के डिविजिबल में हो, तब वो नंबर क्या होगा आपका डिवाइड करेगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 11 4 15 2 17, माइनस कितना आ जाएगा 7 6 13 2 15 4 19, लीजिए -2 आ गया, मतलब ना तो ये 0 है और ना ही ये 11 से डिविजिबल है। तो ये जो पूरा नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, इतना बड़ा है। इतना ही है आपका इस नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी फैक्टर में, कि डिविजिबिलिटी जो है हम लोग कैसे चेक करेंगे किसी भी नंबर का, तो यहाँ पे इतना आपको देखना है। तब है ना अगले क्लास में हम लोग कुछ और इसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे कि कोई नंबर को डिवाइड कैसे कर रहे हैं, कोई नंबर है तो उसको हम लोग डिविजिबल कैसे बना सकते हैं, या कितना नंबर ऐड कर दें कितना नंबर माइनस कर दें कि वो डिविजिबल हो जाए। तो एक सेक्शन और रहेगा, अगली वीडियो में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इस चीज़ को समझ लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप चेक कर लीजिए, बना लीजिए, प्रॉब्लम हो मैसेज कीजिए, उस पर देखा जाएगा। थैंक यू।